बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 यानी कि यूनिट 13 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 13 का नेम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है? किसी चीज़ के होने के चांस यानी इम्कान, यानी कि चांसेस में कह सकते हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस। यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन गिवन है कंप्लीट। जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी एक ख़ास इवेंट के यानी मौके के होने के जो चांसेस हैं, इम्कानात हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। प्रोबेबिलिटी का ये जो फार्मूला यूज़ होगा वो गिवन है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी किसी भी चीज़ के टोटल जो नंबर ऑफ चांसेस है, यानी कितनी दफ़ा क्या चीज़ मौजूद है वो, और जो रिक्वायर है उसके आने के कितने चांसेस हैं, ये वो होगा यानी फेवरेबल आउटकम्स। इट इज़ रिटर्न एज, यानी सिम्बॉलिकली इसको किस तरह राइट करेंगे? पी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी ए जो है वो इवेंट का नेम है। एन ए नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी वो इवेंट की जो आउटकम्स है कितने, मतलब आउटकम्स आ सकती हैं, कितने उसके होने के चांसेस हैं वो। एन एस है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल कितने चीज़ें मौजूद हैं जिनमें से इस यानी ख़ास इवेंट के होने के ये चांसेस हैं, ये नंबर ये टोटल में आएगा, ये जो चांसेस हैं होने के, और ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बा कह सकते हैं इसको। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए रिजल्ट्स आते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, के एक सिक्का जो है उसको टॉस किया जा रहा है। रोलिंग का डाइस है, जो डाइस कहते हैं लूडो के दाने को जिससे बारी करते हैं, कि एक डाइस को रोल किया जा रहा है। ETC इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, यानी इनको टॉस करना, इनको रोल करना यानी फेंकना ये डाइस को। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होंगी यानी इस अमल को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आउटकम्स। द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम, यानी एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा आएगा, जैसे हमने एक कॉइन है उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं आउटकम। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा कॉइन में। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस आर, अब जो डाइस है उसको रोल किया जा रहा है तो वो कितने आ रही हैं, उसकी आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी इनमें से कुछ भी आ सकता है। कॉइन का हेड और टेल आ सकता है और इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट आ रहा है फेवरेबल आउटकम। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट मीन उम्मीद लगा सकते हैं। द थिंग टू बी हैपेंड, कि किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं, कि हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाइल टॉसिंग का कॉइन, के जब एक सिक्के को टॉस किया जा रहा है यानी उछाला जा रहा है, देयर इज़ वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल, यानी या तो हेड चूज़ करेंगे या टेल चूज़ करेंगे, तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए क्या आप एक ही डिसाइड करेंगे। वाइल रोलिंग अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी आप कहते हैं कि हमें 2 का मल्टीपल आना चाहिए, 2 4 6, यहाँ पे मल्टीपल की बजाय ये भी वर्ड यूज़ हो सकता है इवन नंबर्स, ठीक है, कि इवन नंबर होना चाहिए। या फिर ये भी आ सकता है कि आड नंबर हो, तो आड नंबर में आएगा 1 3 5, ठीक है, यानी जो कंडीशन होगी जो हम कर रहे होंगे रिक्वायर, तो यानी उसके कितने चांसेस हैं आने के, ऑड नंबर 3 चांसेस है, इवन नंबर आने के कितने चांसेस है, 3 चांसेस है। यानी इसकी अगर स्टेटमेंट चेंज करें तो मल्टीपल ऑफ 2 अगर कहते हैं तब भी इसके कितने चांसेस हैं, 3 ही हैं। सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके जितने भी पॉसिबल चांसेस हैं आने के उसको हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर डाइस को रोल किया जा रहा है तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये जितने आउटकम्स हैं इन सबको हम क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस। इसी तरह ये जो कॉइन है हेड और टेल, तो उसको हम ये कहेंगे सैम्पल स्पेस, यानी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है, 2 है, इन दोनों में से एक चीज़ आएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है, 6 है, यानी 6 में से कोई एक रिजल्ट हमें शो होगा। इवेंट, द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट, यानी रिजल्ट्स का सेट है एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आया है। वाइल रोलिंग अ डाइस, जब डाइस को रोल किया जा रहा है, गेटिंग इवन नंबर इज़ एन इवेंट, यानी इवन नंबर को हासिल करना तो वो क्या है, एक इवेंट है। फॉर एग्जांपल ए
तो ये आया नंबर ऑफ़ एन इवेंट, तो वो कितने होंगे 3, यानी 2, 4 या 6 आएगा तो वो 3 होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं ग्रेटर दैन 5, तो ग्रेटर दैन 5 जस्ट 6 ही रह जाता है, तो वो कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ़ इवेंट्स 1। अब यहाँ पे ये फर्दर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके प्रीवियस क्लासेस के हैं। सर्टेन इवेंट, एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, कि ऐसा इवेंट जिसने होना ही होना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, यानी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि आज फ्राइडे है तो कल क्या है सैटरडे मस्ट होगा, यानी सैटरडे के अलावा तो नहीं ना कोई डे आ सकता, कोई चॉइस है ही नहीं, ये सर्टेन इवेंट में आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, कि ऐसा इवेंट जो किसी भी ट्रायल में नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 0, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। किस तरह 0 होगी? फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि अ वीक हैज़ 8 डेज़, तो 8 डेज़ तो नहीं ना होते, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ कह देते हैं 32 ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के मंथ की हम 32 तारीख करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट आ रहा है, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लाइकली इवेंट, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अक्कर, कि ऐसा इवेंट जो होने के चांसेस हैं, इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अक्कर, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल एक बकेट लेते हैं, उसमें हम बॉल्स रख लेते हैं, रेड 2 रखते हैं, जो ब्लू है वो 10 रखते हैं, तो अब ज़्यादा चांसेस किसके होंगे कि अगर कोई इसी को हम कहते हैं कि आप बॉल उठाएं रेंडमली कोई, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे यही आएंगे कि वो ब्लू बॉल को ही सिलेक्ट करेगा, यानी ब्लू बॉल के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये हमारे पास ही आ जाएगा लाइकली इवेंट में, यानी ग्रेटर चांसेस वाला। अनलाइकली इवेंट, एन इवेंट विच विल नॉट प्रोबेबली अकर, के जिसके होने के चांसेस हमारे पास कम होंगे। इट हैज़ लेस चांस टू अकर, यानी चांसेस कम है। सेम वही एग्जांपल अगर लें तो 2 आ रही थी हमारे पास रेड बॉल्स, तो उनमें से अगर सिलेक्ट करी जाए तो इसके होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे एज़ कम्पेयर टू रेड बॉल्स, यानी रेड बॉल्स या ब्लू बॉल्स जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसके चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी उसके चांसेस कम होंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स है नेक्स्ट, द इवेंट विच हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, कि ऐसा इवेंट जिसके बराबर बराबर चांसेस हो, यहाँ तो ये है यहाँ तो ये है, या जैसे कह सकते हैं हेड और टेल, या हेड आएगा या टेल आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 0.5, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5 होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है हेड और टेल की, तो नंबर ऑफ़ इवेंट क्या होंगे 1, अगर हेड चूज़ करता है तो हेड आएगा, टेल चूज़ करता है तो टेल आएगा। सैम्पल स्पेस क्या है 2, 1/2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.5, यानी ये सर्टेन देखें आंसर आ रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे सर्टेन इवेंट का, यहाँ पे हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट का, यानी जो बता दी है प्रोबेबिलिटी भी इनकी यही आएगी। अब ये इन्होंने लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया, यानी सर्टेन इवेंट है 100% श्योरिटी है, होना ही होना है। लाइकली इवेंट है 75% चांसेस, इक्वली लाइकली इवेंट है 50-50 चांसेस है, अनलाइकली इवेंट है तो 25%, और इम्पॉसिबल 0 पे आ रही है। नेक्स्ट ये फर्दर एग्जांपल्स की, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद देख लेनी है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं। हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ये रियल लाइफ स्टोरीज़ की आ रही हैं एग्जांपल्स, तो ये भी एक्सरसाइज में इस तरह के भी क्वेश्चन मौजूद है, तो वहाँ पे ही सॉल्व करेंगे इनको। हम यहाँ पे आ रहा है अरशद रोल्स अ डाइस विद साइड्स लेबल्ड LMNOPU, यानी एक डाइस है, जैसे अभी हमने बात की थी लूडो के डाइस की, वहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस डाइस पे यानी हर साइड पे आ रहा है LMNOPU। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट द डाइस लैंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट, कि अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो डाइस है वो लैंड करे किस पे, लैंड करे कॉन्सोनेंट पे। अब कॉन्सोनेंट मीन अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा वो वॉवल्स, वॉवल्स में हमारे पास आ जाते हैं, यानी वॉवल्स लेटर अगर देखें तो इसमें आता है AEIOU वॉवल्स, और रिमेनिंग जितने भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना है हमारे पास वावल कौन कौन सा आ रहा है, O और U, ये वावल है और रिमेनिंग क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट कोई सा भी हो सकता है, अब LMNP, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने आएंगे 4 आएंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे सैम्पल स्पेस, कि सैम्पल स्पेस क्या आ रही हैं,
यानी ये कह सकते हैं S इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू L M N O P एंड U। नेक्स्ट हम राइट करेंगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विच इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने करना है इवेंट का नेम लेट करना है, ठीक है। इवेंट कौन सा आ रहा है, लेट कर लें आप, कुछ भी नाम इसका लेट कर सकते हैं, ABC। लेट A इज़ द इवेंट डैट द डाइस लैंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट, यानी ये करना है लेट, यानी क्वेश्चन में से ये आपने इवेंट का इवेंट की जो स्टेटमेंट है वो राइट कर लेनी है। लेट A बी द इवेंट डैट डाइट्स लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। ये इवेंट का नेम लेट कर लिया, यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे इवेंट जो आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, L M N और P, वो राइट करेंगे। अब नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 राइट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी इवेंट का नेम आएगा यहाँ पे इज़ इक्वल टू N ए नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय फार्मूला राइट कर रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। यहाँ पे एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, जो आपने नेम लेट किया होगा वो आएगा। वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास आ रहा है 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2 2s are 2 3s are 2/3। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो द प्रोबेबिलिटी डैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट इज़ 2/3, ठीक है। यानी ये हमने लास्ट पे स्टेटमेंट पे आंसर राइट कर दिया। जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन है तो आंसर भी हमारा स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन आ रहा है शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी शाजिया ने दो जो डाइसिस हैं उनको रोल किया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर आउट करेंगे किस किस की, सम ऑफ डार्ट्स इज़ एटलीस्ट 4, यानी जो डार्ट्स का सम है वो कम अज़ कम क्या हो, 4 हो। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डार्ट्स इज़ बिटवीन 5 to 10, के बोथ जो डाइसिस उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 to 10 के दरमियान हो, या 5 हो, 6 7 8 9 या 10। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज़ इक्वल टू 4, यानी बोथ जो डॉट्स आ रहे हैं बोथ डाइसिस पे उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल किसके होना चाहिए, 4 के होना चाहिए। फोर्थ वाला जो आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन वो आ रहा है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, या तो कम अज़ कम 5 नंबर हो फर्स्ट डाइस पे या कम अज़ कम 4 हो। अब कम अज़ कम 5 और इससे बढ़ के क्या 6 भी हो सकता है, इस तरह कम अज़ कम 4 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यहाँ भी इज़ एट लीस्ट 4 यानी कम अज़ कम 4 लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह सबसे पहले सैम्पल स्पेस राइट करेंगे, सैम्पल स्पेस ऑफ 2 फेयर डाइसिस। अब यहाँ पे देखिए सैम्पल स्पेस किस तरह राइट कर रही हूँ, S इज़ इक्वल टू, अब ये सारी ब्रैकेट में ही आने हैं, ठीक है। अब अगर पेयर यहाँ पे बनाएं 1 है, यानी फर्स्ट वाले डाइस पे 1 है तो सेकंड वाले पे भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। फर्स्ट वाले पे 1 है तो सेकंड वाले पे 2 हो सकता है, फिर 1 है तो इस पे 3, यानी हर एक नंबर के साथ 1 का पेयर बनाते जाएंगे। वन एंड 6, ठीक है, ये पेयर हो गया। नेक्स्ट अब फर्स्ट वाले डाइस पे 2 अगर हो तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है।
नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 3, यानी अगर 1 भी हो गया इस डाइस पे, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। नेक्स्ट डाइस पे आ जाएगा 4, यानी सेम इसी तरह हमने 6 तक इसको राइट करते जाना है। यहाँ पे अब 5 आ गया। और लास्ट वन जो 6 होगा डाइस पे, तो ये सभी के साथ मतलब पेयरिंग कर लेगा कि इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। इसलिए हम सारी सैम्पल स्पेस राइट करेंगे कि इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखें 6 है नंबर्स, तो यहाँ पे क्या 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या आएगा NS विच इज़ इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हमारी जो है वो ब्रैकेट आनी चाहिए। कौन सी ब्रैकेट आनी चाहिए? ये जो करली ब्रैकेट है। अच्छा, मैं ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ, ये लगा दी है मैंने सारी, यहाँ पे ये करती जाऊँगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये सैम्पल स्पेस की ब्रैकेट्स भी राइट कर दिया। नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 36, यानी ये ओवरऑल सैम्पल स्पेस आएगी सभी की। अब यहाँ पे फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4, यानी इसमें जो डॉट्स का सम है कम से कम कितना हो, 4 हो। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट that sum of dots is at least 4, यानी यहाँ पे डॉट्स का जो सम है कम से कम 4 होना चाहिए। अब इसमें देखें हमारे पास क्या क्या आएगा, मार्क करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन हम इसको राइट कर लेंगे। कम से कम 4 होना चाहिए। ये क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये आ गया, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 4 होना चाहिए। 2 1 नहीं आएगा, ये सारे आ जाएंगे, ये सारे ही आएंगे, यानी आल ये नंबर्स रिमेनिंग आ रहे हैं, ठीक है। यानी कम से कम 4 हो, बाकी सारे हों। तो इसमें ये तीनों स्किप होंगे, ये तीनों, ये 4 से कम है, लेकिन यहाँ बाकी क्या है, यहाँ तो 4 है या 4 से ग्रेटर है। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या आ जाएंगे इस इवेंट के लिए। अब देखें टोटल सैम्पल स्पेस क्या है, 36, 3 को स्किप करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 33। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चले कर ही देती हूँ, यहाँ पे कर ही लेते हैं हम कि प्रॉब्लम ना हो। यानी अब हमें ये सारे लिखने पड़ने हैं। आप ये सारे कंप्लीट यानी कहाँ तक आएंगे लिखते हुए, इसको स्किप कर देंगे, इसको स्किप और लास्ट वन क्या आ जाएगा 6 and 6, ठीक है। यानी आल इसको राइट करेंगे इवेंट्स को। तो NA इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा 33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज़ इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA हमारे पास क्या 33 डिवाइडेड बाय 36 विच इज़ इक्वल टू 3 1 जार 3 1 जार 3 1 जार 3 2 जार 11/12, यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि जो डॉट्स हैं उनका सम कम से कम कितना हो, 4 हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कन्फ्यूज़ होना, उन्होंने डॉट्स बोला तो हमने काउंटिंग क्यों राइट की है, यानी वहाँ पे डॉट या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, यानी डॉट्स भी तो इसी तरह होते हैं ना, इस तरह डॉट्स लगे होते हैं कुछ। तो ये डॉट्स की काउंटिंग के लिहाज से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो लास्ट पे यहाँ पे राइट कर देंगे, सो the probability of getting sum of dots is at least 4 is
11/12, ठीक है। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 11/12 आएगी। यहाँ तक ये हमारा एलिमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट 2। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज़ बिटवीन 5 to 10, यानी बोथ डॉट्स का जो प्रोडक्ट है वो 5 to 10 आना चाहिए। अब ये रिमूव कर रही हूँ, यानी इन्हीं को फिर से यूज़ करना है मैंने। अब यहाँ पे देखिए, अगर प्रोडक्ट है 5 से लेकर 10 तक आना चाहिए, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 6, 8, 10, 12, 6, 9, 12, फिर आएगा 15, अच्छा यहाँ पे ये ना प्रोडक्ट आना चाहिए बिटवीन 10, यानी 10 तक आना चाहिए। ये 12 वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यानी यहाँ तो 5 से 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, यहाँ पे 10 हो, यानी इससे ग्रेटर नहीं जाएंगे। 12 नहीं जाएगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट ये 8, इनमें से कोई भी नहीं। फिर ये 10 और फिर ये 6 और यहाँ पे ये 5 भी आएगा। यानी टोटल कितने नंबर्स आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी ये सैम्पल स्पेस बन रही है नेक्स्ट इवेंट की हमारे पास। यहाँ पे अब हम इसका इवेंट लेट करेंगे, लेट बी द इवेंट डैट प्रोडक्ट ऑफ both dots is between 5 to 10। अब यहाँ पे हम जो इवेंट है बी, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगी वो राइट करेंगे। यानी 1 5 था, 1 6, 2 3, 2 4, 2 5, 3 2, 3 3, 4 2, 5 1, 5 2, and next one is 6 1। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ये इवेंट राइट करेंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 11। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस विच इज़ इक्वल टू 11/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही है, बिकॉज ये फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती। तो लास्ट में यहाँ पे राइट कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैट, यानी सेम यही राइट कर दें, डैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10 इज़ 11/36। यहाँ तक एलिमेंट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट 3। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज़ इक्वल टू 4, यानी बोथ जो आ रहे हैं हमारे पास डाइसेस, उनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे सैम्पल स्पेस क्या आ रही है, डिफरेंस 4 आना चाहिए, यानी ग्रेटर नंबर्स ही होने चाहिए। एक ही आएगा हमारे पास, यानी इनका फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 4। एक ही आ जाएगा, सैम्पल स्पेस 5 और 1 की डिफरेंस निकाले 4 ही आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 and 6 और यहाँ पे 1 and 5, ठीक है। यानी ये 4 हमारे पास सैम्पल स्पेस बन रही है कि इन नंबर्स का अगर डिफरेंस निकालें तो 4 आएगा। यहाँ पे राइट करेंगे, लेट सी
be the event that difference between both the dice is equal to 4। अब यहाँ पे डॉट्स लिखा हुआ था तो मैंने डाइस बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डॉट्स ही राइट करना है। इवेंट्स राइट करेंगे। इवेंट हमारे पास आ रहे हैं 1 5 2 6 5 1 एंड 6 2। नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं हमारे पास ये 4। सैम्पल स्पेस ऑलरेडी 36 ही हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय NS एंड दिस इज़ इक्वल टू 4 by 36 which is equal to 4 1s are 4 9s are and 1 by 9। Hence probability of यानी ये स्टेटमेंट राइट कर देंगे। बिटवीन इज़ 1 by 9, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4। अब एलिमेंट नंबर 4 में क्या कंडीशन हमारे पास आ रही है, द नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। यानी जो फर्स्ट डाइस है उस पर कम से कम 5 वाला नंबर हो, या 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, और सेकंड वाले डाइस पे कम से कम 4 हो। इसके अलावा 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आएगा, 5 4 5 5 5 6, ये तीनों आ जाएंगे। फिर सेकंड कंडीशन आ रही है कि 4 सेकंड वाले पे हो, तो यहाँ पे ये 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। ये 6 सैम्पल स्पेस आ जाएंगे, यानी 5 4 आ रहा है, 5 5, इसी तरह सेम यही आ रहा है। यहाँ पे राइट करेंगे लेट डी बी द इवेंट डैट ये कंप्लीट स्टेटमेंट राइट कर देंगे। यानी ये सेम इसी तरह लास्ट तक स्टेटमेंट राइट कर लेनी है। नेक्स्ट अब इवेंट राइट करते हैं, जो पॉसिबल इवेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा था 5 4, फिर 5 5 5 6, और सेम इसी तरह 6 के लिए 6 4 6 5 एंड लास्ट वन इज़ 6 6। तो नंबर ऑफ़ इवेंट आएंगे हमारे पास 1 2 3 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू एन डी। अब क्या आ रहा है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 36, तो इक्वल टू आएगा 6 1s are और 6 6 are। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 1/6। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पे सेम उसी तरह स्टेटमेंट राइट कर देंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये इवेंट कंप्लीट राइट कर देंगे, जो ये कंडीशन गिवन है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1 अल्फ़ाबेट इज़ सेलेक्टेड एट रेंडम फ्राम द वर्ड मैथमेटिक्स, कि इनमें से कोई सा भी एक अल्फ़ाबेटिक है वो रेंडमली
यानी सिलेक्ट किया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वावल, यानी इसमें से क्या निकाल लें, वावल निकाल लें। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉन्सोनेंट की क्या होगी, एन ई, इनमें से ई निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की क्या है, यानी सेम इसी तरह ये चलते जाएंगे। अब सैम्पल स्पेस देखें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं, 11 है। तो यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 11। तो अब इसको हम इवेंट लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग आ वावल, कि एक वावल को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखा जाए तो वावल्स कितने आ रहे हैं, अगर हम वावल्स ढूंढें तो यहाँ पे ए है, ई है, फिर ए है, फिर आई है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। यहाँ पे आ रहा है ए, ई, ए एंड आई। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास आएंगे 4। प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस एंड दिस इज़ इक्वल टू 4/11। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 4/11, या फिर आप लिख सकते हैं सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वावल इज़ 4/11, ठीक है। यहाँ तक एलिमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 में कह रहे हैं कॉन्सोनेंट आए, यानी सिलेक्ट करें कॉन्सोनेंट। अब 4 वावल से तो रिमेनिंग क्या होंगे, हमारे पास कॉन्सोनेंट ही होंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट आएंगे वो क्या आएंगे, पॉसिबल इवेंट जो हैं एम टी एच एम टी सी एस, ठीक है। और नंबर ऑफ यहाँ पे इवेंट ये हमारे पास जो होंगे ये होंगे 7। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन एस विच इज़ इक्वल टू 7/11, और ये इसका आंसर है। यानी हर एक के नीचे आपने स्टेटमेंट राइट करते जाना जो इवेंट होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिखते जाएं या फिर ये लिखते जाएं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द इवेंट सेलेक्टिंग द कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 3 देख क्या आ रहा है, एन ई, इनमें से क्या हो, ई हो। तो ई कितनी दफ़ा आ रहा है ये चेक करेंगे, जस्ट 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ई, ठीक है, कि ई को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इवेंट क्या है, सी, ये एक ही दफ़ा आ रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाई एन एस विच इज़ इक्वल टू 1/11, ठीक है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेम उसी तरह नीचे स्टेटमेंट राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4। 3 तो सॉल्व कर लिया हमने। इसमें है एन ए, कि इसमें से क्या है, ए आए। तो ए यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम। लेट करेंगे लेट डी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए, डी इज़ इक्वल टू ए एंड अगेन ए आ जाएगा। और नंबर ऑफ डी कितने आएंगे हमारे पास, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, एन डी डिवाइडेड बाय
एन एस विच इज़ इक्वल टू 2/11, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है वो 2/11 है। लास्ट पे वैसे ही हम इसकी स्टेटमेंट राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5, नॉट एम, कि एम नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1 और ये 2, यानी 2 टाइम एम आ रहा है, तो बाकी कितने आएंगे ये चेक करेंगे। नॉट एम है कि एम नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड आएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड आएगा और एक सिंपल मेथड आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे करें लेट ई बी द इवेंट नॉट एम, ठीक है। अब इवेंट लेट किया कि ये ऐसा इवेंट जिसमें एम नहीं आना चाहिए। अब इसमें दो मेथड आ रहे हैं, दो मेथड क्या आ रहे हैं, एक तो ये आएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये इस तरह का इवेंट लेट करेंगे जो एम आएगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, देन उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और रिमेनिंग क्या आ रहा है कि नॉट एम है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि ई इज़ इक्वल टू जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं एम के अलावा वो राइट सारे कर दें, ठीक है। यानी एम को यहाँ से स्किप करें तो ये आएगा ए टी एच ई ए टी आई सी एस, ठीक है। तो एन ई क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अल्फ़ाबेट्स 11 है, तो 2 टाइम एम स्किप किया तो रिमेनिंग क्या रह गए 9। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहाँ पे, तो पी ई इज़ इक्वल टू आ जाएगी 9/11, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। एक तो मेथड ये हो गया। अब सेकंड मेथड जो आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोबेबिलिटी इवेंट लेट करें कि हम क्या गेट कर रहे हैं एम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, पी ई, चलें एफ़ कर लेते हैं, पी एफ़ विच इज़ इक्वल टू, यानी मैंने लेट किया एफ इज़ एन इवेंट ऑफ गेटिंग एम, तो ये क्या आएगी प्रोबेबिलिटी इसके, यानी सैम्पल स्पेस 2 होंगे, एम 2 टाइम आ रहा है तो 2/11 आ जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ इवेंट 2 होंगे तो सैम्पल स्पेस 11 होगी, ये आ गया। अब नेक्स्ट मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेती हूँ, पी एफ के नॉट एम विच इज़ इक्वल टू 1 - पी एफ, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 - 2/11, एलसीएम लेंगे 11 - 2 डिवाइडेड बाय 11 विच इज़ इक्वल टू 9/11, यानी ये कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड है और ये दूसरा डायरेक्ट मेथड है। ये इतना सा आ रहा है और ये इतना आ रहा है। एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेट करना, एम को लेट करें, फ़र्ज़ करें वो निकाल लें, फिर ये कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी आपने अब खुद चूज़ करना है, आप जो मेथड करना चाहो कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन इज़ नॉट टी, ये भी सेम इसी तरह होगा। लेट जी बी द इवेंट नॉट सेलेक्टिंग टी, ठीक है। टी को सिलेक्ट नहीं करना, अगर इसमें से टी स्किप करें तो रिमेनिंग कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे 10। अब यहाँ पे मैं इसका ना कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड आपको करवाने लगी हूँ, कॉम्प्लीमेंट वाला भी कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। सिलेक्टिंग टी, यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट किया कि जी एक इवेंट है जिसमें हम टी को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, नॉट टी हो। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यानी जो आएंगी, सॉरी नंबर ऑफ़ इवेंट जो आएंगे वो क्या होंगे, इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं, 1 टाइम ही आ रहा है टी, तो ये आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ जी, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट कितने आएंगे 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अगर पी जी विच इज़ इक्वल टू एन जी डिवाइडेड बाय एन एस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/11, सॉरी ये 2 टाइम आ रहा है, मैथमेटिक्स है तो 2 टाइम्स आएगा, 2 और ये भी 2, ठीक है, 2/11 आ गई। अब नेक्स्ट जो हमने लिखना है, लेट जी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट नॉट सेलेक्टिंग टी, यानी कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस चीज़ का, तो यहाँ पे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ
जी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी और ये जी, यानी 1 में से माइनस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। अब जो एक इवेंट होना ही होना उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखी थी 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नहीं हो रहा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस 2/11 विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9/11। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 9/11, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। असलम रोल्ड अ डाइस, असलम एक डाइस को रोल कर रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास जो नंबर आए वो 3 हो या फिर 4 हो। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि जो हमारे पास इवेंट है वो ना तो 3 हो ना ही 4 हो। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल स्पेस राइट कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू आ रही है 1 2 3 4 5 6, यानी डाइस पे जो पॉसिबल इवेंट्स है वो राइट करेंगे और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आ सकती है 6, यानी टोटल 6 है तो 6 ही आएंगे। लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग द नंबर 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे a इज़ इक्वल टू आएगा 3 और 4, तो एन ए इज़ इक्वल टू होगा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विच इज़ इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 1/3। अब ये प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई, यानी कि हमारे पास अब नंबर क्या हो, या तो 3 हो या 4। अब सेकंड कंडीशन गिवन थी कि ना ही 3 हो ना ही 4 हो, तो अगेन लेट करेंगे, लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, के ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ना तो नंबर 3 हो ना ही 4 हो। अब देखें ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला ना जो प्रीवियस टॉपिक में किया था ये डिटेल में बता रहे हैं कि अगर होगा तो फिर क्या करेंगे, यानी अगर हो रहा है तो ये कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर ये करेंगे स्टेप। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी आई है 1/3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। लास्ट में आपने स्टेटमेंट में राइट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4 इज़ 1/3 एंड नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4 इज़ 2/3, यानी एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 5B कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्राम 1 to 30, यानी कार्ड्स हैं उसके पास, वो कहाँ तक उसने लेबल किए हैं 1 से लेकर 30 तक, एंड पुट दैम इन अ बॉक्स, और उसको एक बॉक्स में पुट करता है। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रेंडम, उसने रेंडमली एक कार्ड सेलेक्ट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जब ये कंडीशन हमारे पास हो। फर्स्ट कंडीशन क्या आ रहा है द नंबर इज़ 25, का नंबर 25 हो, द नंबर बिटवीन 17 to 22, यानी यहाँ तो 17 हो या 18 19 20 21 और 22 हो। नंबर एट लीस्ट 20, नंबर कम से कम 20 हो, यानी 20 से लेके 30 तक जितने नंबर सारे आ जाएंगे। नंबर नॉट 27 नॉट 27 एंड 29, कि ना ही 27 और ना ही 29 और रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हो सकते हैं, ठीक है। नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15, के नंबर जो है ना ही 12 हो ना 13 हो ना 14 और ना ही 15 हो, इसके अकॉर्डिंग यानी जो रिमेनिंग नंबर्स है वो हो सकते हैं। ये कंडीशन है। सेम उसी तरह जैसे मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इसको भी वैसे ही करेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 30 कार्ड्स है तो 30 ही सैम्पल स्पेस होंगी, यानी 1 to 30 कार्ड्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट जो एलिमेंट था उसमें आ रही थी कंडीशन हमारे पास
द नंबर 25। तो लेट करेंगे सेम उसी तरह, लेट ए कि 25 वाला नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितने कार्ड्स होंगे, जस्ट वन कार्ड है, तो इसका हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ़ इवेंट्स इज़ इक्वल टू है 1 के, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 25। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला राइट किया 1/30। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/30। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 में रिक्वायर्ड है द नंबर बिटवीन 17 to 22। लेट करेंगे, आप रेंडमली कोई भी नेम चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बी यानी कि इवेंट्स राइट करेंगे 17, 19, 20, 21 एंड 22। तो एन बी हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 6, और एन एस क्या है 30। 2 3 3 से करते हैं, 3 2 3 1 0 एज इट इज़, 2 1 2 5, यानी डायरेक्ट 6 से कर ले, 6 1 6 5 तो याद है कि 1/5। हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/5। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। इसमें हमने फाइंड आउट करना था नंबर एटलीस्ट 20। लेट सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग नंबर एटलीस्ट, यानी कम अज़ कम जो है हमारे पास ये होना चाहिए 20, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जो हमारे इवेंट्स हैं, पॉसिबल इवेंट्स। और लास्ट कार्ड हमारा 30 का, ठीक है। एन सी विच इज़ इक्वल टू, ये 10 तक काउंटिंग और ये 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 11/30। ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4। नंबर नॉट 27 एंड 29, के नंबर ना ही 27 है और ना ही 29 है। अब यहाँ पे हैविंग नंबर 27 एंड 29, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर इनके ना होने की यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ये मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारी एग्जांपल्स है वहाँ पे यही मेथड यूज़ हुआ है, वरना आप दूसरी तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर अगर ये राइट करूँ तो ये आएगा डी इज़ इक्वल टू 27 एंड 29। तो एन डी इज़ इक्वल टू होगा 2 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 2/30।
30 एंड दिस इज इक्वल टू 1/50। ये आ रहा है कि सिलेक्टिंग किया है नंबर हम 27 और 29, लेकिन हमारा जो मेन आ रहा था कि नॉट सिलेक्टिंग, लेट डी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट नॉट सिलेक्टिंग 27 एंड 29। अब ये कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/15 which is equal to 15 minus 1 divided by 15 and this is equal to 14/15 and this is our required probability। लास्ट में आपने स्टेटमेंट में ही राइट करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हर क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट राइट की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये 6 सॉल्व किया हमने, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज़ 0.85, यानी कि आयशा एग्ज़ाम्स पास करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.85, ठीक है। बट विल बी द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आयशा एग्ज़ाम पास नहीं करेगी। अब ये सेम उसी तरह के अगर एक इवेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो नॉट में आएगा, ठीक है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी इसको 1 में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या होगा, इसके पासिंग नॉट पासिंग चांसेस होंगे कि एग्जामिनेशन पास नहीं करेगी। सॉल्व करते हैं। लेट ए बी द इवेंट डैट Aisha passed the examination, so probability is 0. यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं, is PA which is equal to 0.85। let A complement be the event that Aisha not pass the examination। तो आयशा एग्जामिनेशन पास नहीं करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 0.85 1 माइनस 0.85 विच इज़ इक्वल टू 0.15। यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस रिक्वायर्ड probability is 0.15। या फिर ये भी राइट कर सकते हैं हैंस probability of the event that Aisha not pass the examination is 0.15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, कि ताबिश ने एक कॉइन और एक डाइस को कॉइन जो वो टॉस किया और एक डाइस को रोल किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो फॉलोइंग इवेंट्स हो। टेल ऑन कॉइन, पे कॉइन पे टेल हो और डाइस पे क्या हो, 4 हो, ठीक है। यानी यहाँ पे कम्बिनेशन किसके बनेंगे, हेड टेल और जितने भी वो नंबर्स हैं उनके, इन दोनों के साथ हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन अ डाइस, ठीक है। ये सारी कंडीशन है, तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस राइट करेंगे, फिर 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। अब सैम्पल स्पेस अगर यहाँ पे राइट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो है हेड चूज़ करते हैं तो हेड के साथ क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड टाइम क्या है, टेल आ जाएगा, फिर सेम उसी तरह नंबर्स आ जाएंगे।
यानी हेड और टेल ही होता है, कॉइन में 2 साइड्स होती हैं। तो नंबर्स ये पॉसिबल जो भी आ रहे हैं हम वो राइट करते जाएंगे। ये हमने सैम्पल स्पेस राइट कर दिया। यहाँ तो हेड होगा, यहाँ टेल 2 साइड्स है, तो डाइस पे जो नंबर्स हैं सारे वो राइट कर दिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस अब राइट करेंगे NS विच इज़ इक्वल टू 6 एंड 6 कितने हो गए 12। अब नंबर 1 पे आ रहा है हमारे पास जो कंडीशन है, टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। कॉइन पे टेल हो और डाइस पे क्या हो 4 हो, एटलीस्ट 4 यानी कम अज़ कम 4। तो ये 3 कंडीशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट डैट टेल ऑन कॉइन एंड at least 4 ऑन डाइस, यानी कम अज़ कम 4 होना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पॉसिबल इवेंट्स राइट करते हैं, तो ये आएगा T4 T5 या फिर T6। तो NA इज़ इक्वल टू है 3 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS, यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला राइट किया। अब NA क्या आ रहा है 3, सैम्पल स्पेस क्या आ रही है 12, 3 1s आर 3 4s आर विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, इसमें आ रहा है हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड होना चाहिए और नंबर 2 3 होना चाहिए, यानी यही 2 इवेंट्स आएंगे हमारे पास। यहाँ पे राइट करेंगे लेट बी एंड 2 3 ऑन डाइस। तो इसके लिए हमारे पास जो इवेंट्स आएंगे वो आएंगे H2 एंड H3। तो NB हमारे पास इक्वल आएगा 2 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज़ इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS एंड दिस इज़ इक्वल टू 2/12 विच इज़ इक्वल टू 2 1s आर 2 6 आर 1/6। ठीक है, और यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6। यहाँ पर ये राइट करेंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डैट हेड ऑन कॉइन एंड 2 3 ऑन अ डाइस इज़ 1/6। नेक्स्ट एलिमेंट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस, यानी कि हेड भी हो और टेल भी हो और नंबर 6 हो। ठीक है, ये 2 इवेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे राइट करेंगे लेट सी बी द इवेंट, यानी हमेशा ये स्टेटमेंट आपने राइट करनी है जो कंडीशन गिवन होगी वो, डैट हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। C इज़ इक्वल टू आएगा हेड 6 टेल 6 ब्रैकेट क्लोज, NC विच इज़ इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C विच इज़ इक्वल टू NC डिवाइडेड बाय NS एंड दिस इज़ इक्वल टू 2/12 विच इज़ इक्वल टू 1/6, और यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। ना ही टेल होनी चाहिए कॉइन पे और ना ही नंबर 5 जो है वो डाइस पे होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन आ रही है, वो आ रही है कि टेल भी नहीं होना चाहिए कॉइन पे और डाइस पे 5 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला नहीं होना चाहिए, रिमेनिंग सारे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ना हो और ये सारी आएंगी यहाँ पे।
आंसर हमारा जो बनेगा वो यही आएगा कि 11/12 वो, लेकिन हमने ये फाइंड आउट करना है। इसके लेके यूज़ करते हुए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लेट डी बी द इवेंट that tail on coin and 5 on डाइस। यही कंडीशन थी हमारे पास। तो इसके लिए क्या होगा, डी इज़ इक्वल टू, यानी 5 टेल भी हो और 5 भी हो, तो इसके लिए 6 और 7 बनेगी सैम्पल स्पेस। ये 7 इवेंट्स आएंगे। सॉरी, कंडीशन आ रही है डैट टेल ऑन ए कॉइन, यानी टेल और 5 हो, तो इसमें सैम्पल स्पेस हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ़ जो इवेंट्स है वो आएंगे 1 नहीं आएंगे, यानी टेल और 5, यानी ये कंडीशन हम अपोजिट यहाँ पे अभी राइट कर रहे हैं। अभी जो रिक्वायर्ड है कंडीशन वो हमने फाइंड आउट करनी है। एन डी विच इज़ इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज़ इक्वल टू वो होगी एन डी डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 1 बाय, ये हमारे पास आ रहा है 12। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये इवेंट होगा। अब इसका अपोजिट लेना है कि जो गिवन था, लेट डी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट डैट नॉट टेल ऑन कॉइन एंड 5 ऑन डाइस। तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी। ठीक है, 1 माइनस 1/12 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 11/12। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5, नॉट हेड ऑन कॉइन, के कॉइन पे हेड नहीं होना चाहिए, एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, और नंबर 5 और 2 जो है वो डाइस पे नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये इस पे हों तो क्या होगा, यानी हेड भी हो और 5 और 2 भी हो। इनको यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ई बी द इवेंट डैट हेड ऑन कॉइन एंड 5 एंड 2 ऑन डाइस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉजिटिव वे में कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट्स है वो आ रहे हैं हेड 2 हेड एंड 5। ठीक है, यानी आप चाहे तो 5 को पहले 6 से, चाहे तो 2 को पहले लिख ले, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो नंबर ऑफ़ ई विच इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा एन ई डिवाइडेड बाय एन एस विच इज़ इक्वल टू 2/6, सॉरी 2/12। टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास इस क्वेश्चन की 12 आ रही है, तो 12 से करेंगे तो ये आएगा 2 1s आर 2 6 आर, तो 1/6 क्या है, प्रोबेबिलिटी आ गई है। नेक्स्ट अब लेट करेंगे, लेट ई कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट डैट नॉट हेड ऑन कॉइन एंड 5 एंड 2 ऑन डाइस। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये 1 माइनस 1/6 विच इज़ इक्वल टू 6, ये एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 5/6, यानी कि बाकी रिमेनिंग जो चांसेस है वो क्या आ रहे हैं, 5/6। ना ही हेड होगा और ना ही 5 और 2 डाइस के ऊपर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स।
कि एक कार्ड सेलेक्ट किया जा रहा है रेंडमली, शफल किए गए कार्ड्स में। अब यहाँ पे ये कौन से कार्ड्स आ रहे हैं जिसको आम ज़बान में हम ताश भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें जब हम सेलेक्ट करें आ क्वीन, के क्वीन सेलेक्ट कर रहे हो, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना ही क्वीन और ना ही जैक हो। अब इसमें जो कार्ड्स है वो किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं पहले डिटेल में ये हम डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे ये गिवन है, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, 4 सूट्स होते हैं इसमें। कौन कौन से, स्पेड यानी कि कुछ ये इस तरह का होता है। नेक्स्ट आता है क्लब्स, तो क्लब्स में हमारे पास कार्ड आता है ये कुछ इस तरह का, ठीक है, ब्लैक कलर में होता है, स्पेड्स भी ब्लैक होते हैं। नेक्स्ट हार्ट, ये रेड कलर में आते हैं। और नेक्स्ट डायमंड आता है ये रेड होते हैं। अब ये किस तरह 13 कार्ड्स होते हैं हर एक के पास। अब ये देखते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, फिर एक जैक होता है, ठीक है। अब जैक के बाद हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होता है वो होता है 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, यानी 2 के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 एस, ठीक है। अब ये एस जो कार्ड होता है जिसको यका भी बोलते हैं हम तौर पे। अब यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ये 13 कार्ड्स हैं हर एक के पास। अब कंडीशंस जो आ रही हैं डिफरेंट कंडीशंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग इनको हमने सॉल्व करना है। यानी हर एक, ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। कंडीशन क्या है, आ क्वीन, कि एक क्वीन हो। अब कितनी क्वीन्स होंगी, हर एक के पास एक एक क्वीन है, तो इट्स मीन 4 क्वीन्स आएंगी। किंग भी इसी तरह 4 है, जैक भी 4 है, इसी तरह जो 4 है एस है वो भी, यानी 4 में ही चलेंगे, जो भी नंबर होगा वो 4 में ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना ही क्वीन हो और ना ही जैक हो, यानी 8 कार्ड्स ये निकाल लें, रिमेनिंग हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉजिटिव में लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देन इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सैम्पल स्पेस राइट करेंगे, यानी एन एस जो कि गिवन है, कितने कार्ड्स हैं हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, वो एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब इवेंट लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ selecting a card data queen। तो यहाँ पे एन ए हमारे पास आ जाएगा 4, बिकॉज 4 क्वींस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस 4, और ये कितने आएंगे 52 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे अगर कटिंग करें 4 1s are 1 कैरी, 4 3s are 12, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/30। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे आंसर की। हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ 1/13, या फिर हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड डेट अ क्वीन इज़ 1/13। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, एलिमेंट 2, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव वे में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे, लेट बी द इवेंट selecting that is a queen and jack, ठीक है, पॉजिटिव में लिया। अब यहाँ पे कितने क्वींस है, 4 क्वींस है, 4 ही जैक है, तो एन बी इज इक्वल टू आएगा 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, एंड दिस इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 52। तो ये कटिंग अगर करें हम तो यहाँ पे ये 4 से करेंगे, 4 2s are 4 1s are 4 3s are विच इज़ इक्वल टू 2/30, यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, जब क्वीन और जैक को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमने इवेंट लेना है, लेट बी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ नॉट सेलेक्टिंग
डैट इज़ अ क्वीन एंड जैक, ना ही क्वीन और ना ही जैक हो, तो इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस, तो ये आएगा 2/13 विच इज़ इक्वल टू 13 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13 एंड दिस इज़ इक्वल टू 11/13, यानी 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 और डिवाइड किससे कर दिया 13 से, तो आंसर यही आएगा। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा, हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 11/13, यहाँ पे राइट करेंगे हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग डैट इज़ अ क्वीन एंड जैक, ना ही हम जैक सेलेक्ट कर रहे हैं ना ही क्वीन, यानी ना एंड नॉट जैक आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अ कार्ड इज़ चूजन एट रेंडम फ्राम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी सेम उसी तरह फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, यानी एक जैक सेलेक्ट कर रहे हैं, नो डायमंड, यानी डायमंड आप सेलेक्ट नहीं कर रहे। सेम उसी तरह जैसे क्वीन को किया था इसको करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे डायमंड को पहले फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी कि अगर डायमंड सेलेक्ट करें तो क्या आएगी, देन हम ये करेंगे 13 कार्ड्स हैं तो 13 के हवाले से ये हम करेंगे इसको सॉल्व। हाँ जी, यहाँ पे बुक पे ज़रा देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस की नंबरिंग गलत आ रही है, 8 है तो ट्रैक 10 लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन 9 ही है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे ये नंबरिंग 10 यानी इसके अकॉर्डिंग ही की है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्किप है, यानी 4 वाला नंबर स्किप है, नंबरिंग में मिस्टेक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं 11 क्वेश्चन को। टोटल कार्ड जो हमारे पास यानी वो सैम्पल स्पेस क्या आएगी 52, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग a card that is a jack, कि जो जैक है, ठीक है। अब कितने जैक हैं, 4 जैक हैं, हर एक का एक एक जैक हो तो एन ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई 52, सॉरी एन एस आएगा 4 डिवाइडेड बाई 52 विच इज़ इक्वल टू 4 1s आर एंड 4 13s आर, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13 और यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, इसमें आ रहा है कि ना ही हमारे इसमें नो डायमंड, लेकिन हम इसको जो अभी फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास जो इवेंट है वो हम डायमंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेट बी द इवेंट ऑफ selecting a card that is a diamond। अब टोटल डायमंड्स वाले कार्ड जो हैं वो 13 है, तो एन बी हमारे पास आएगा 13 पी बी विच इज़ इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन एस which is equal to 13 divided by 52 which is equal to 13 1s are 15 13 4s are 52, तो ये आएगा 1/4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, लेट बी कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट सेलेक्टिंग a card that is a diamond। यहाँ पे हमारे पास आएगा यानी डायमंड नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस, यानी हमेशा 1 में से माइनस करना है, बिकॉज हमारा जो सर्टेन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट्स में देखें भी तो हमने यहाँ पे देखा था सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, तो यहाँ से ये 1 के लिहाज से हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/4
विच इज़ इक्वल टू 4 1s are 4 minus 1 divided by 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3/4। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ कार्ड डैट इज़ अ डायमंड इज़ 3/4। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।